ओम शांति। आज 16 नवंबर 2025 के मुरली मंथन में आप सभी रियल, रॉयल और अधिकारी आत्माओं का स्वागत है। तो सबसे पहले आज की अर्पण विधि का सुमन रहेगा। मैं मास्टर मुक्ति दाता आत्मा हूँ। इसे अमृत वेले खास और आम बाकी दिन भर में भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आप करना क्या है, एक छोटे से ग्लास में पानी या ड्राई फ्रूट्स लेना है। फिर उसे दृष्टि देते हुए आपको 21 बार कहना है, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। फिर कहना है कि बाबा, अपने मृत प्रियजन के पितृ को मुक्ति दिलाने के लिए आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। तो कई बार ये देखा गया है कि पितृदोष के कारण भी हमारा योग नहीं लग पाता है। तो इसी कारण इस सुमान के उपयोग से हमारे पितरों को मुक्ति मिलेगी और हमारा योग भी अच्छा लग पाएगा। लंबे भावना युक्त अभ्यास के बाद ही आप इस सुमान की शक्ति को अनुभव कर पाएंगे, इसलिए धीरज रखते हुए आगे बढ़िएगा। तो इसके पहले कि हम मुरली मंथन शुरू करें, आप सभी अपने आप को आत्मिक भान में स्थित कर लें कि मैं आत्मा इन कानों से प्यारे मुरलीधर बाबा की बातों को पूरा ग्रहण करने की कोशिश करूँगा। और बाबा से मदद लीजिए। मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, आपके मुरली के गहरे राज को दिव्य दृष्टि से देखने और दिव्य बुद्धि से समझने में मेरी मदद करो। मुरली में जो आप हमें डायरेक्शन देते हैं उसे धारण करने में मदद करो। बस फिर तो बाबा तो बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो अब हम सबसे पहले 16 नवंबर 2025 की मुरली के मुख्य पॉइंट सुनते हैं। तो सबसे पहले बाबा की नज़र में हम बच्चों की महिमा क्या है उसे ज़रा सुनिए। बाबा कहते हैं, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तख्तधारी, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्म प्यार में पलने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। आप सभी को ऐसा भाव नहीं आता क्या कि आप अपने महल में प्रवेश करने वाले हैं और उस समय आपके बारे में एक दरबान आपका गायन सभी दरबारियों को सुना रहा है, और जैसे ही यह खत्म होता है आप अपने दरबार में प्रवेश करते हैं। फिर सभी आपके सामने झुककर प्रणाम करते हैं। बाबा भी अपने आप को हम बच्चों का सेवक कहलाते हैं और इतने निर्माण होने के कारण वो सभी के पिता हैं और हर जगह उनकी पूजा होती है। बल रूप अलग है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। तो अपने बच्चों को भी इतना महान तो बनाएंगे ना। इस कारण बाबा मुरलियों में जो भी शब्द कहते हैं उस शब्द को पूरे भावना युक्त यदि हम सुनते हैं, समझते हैं, तो मुरली में रस आने लगेगा। नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे हाँ बस मुरली ओके हो गया, सुन लिए, बस इतना ही लगता है। लेकिन हर एक शब्द का बाबा का जो महत्व होता है उसे खास हमें समझना होगा। तो अब सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, समय के महत्व को जान कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो। नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। आज के इस अचानक युग में किसी की हार्ट अटैक से मौत हो रही है, किसी की एक्सीडेंट से मौत हो रही है, किसी की डर से मौत हो रही है, किसी के अचानक शॉक लगने से मौत हो रही है, किसी की टेंशन से मौत हो रही है, किसी के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अचानक 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 सब हिसाब किताब हर आत्माओं का निकल रहा है। इस कारण जो भी बाबा हमें अभ्यास देते हैं उसे बहुत ही गंभीरता से लेते हुए और खुशी के साथ अभ्यास ज़रूर करें। आज बाबा हमें सर्व खजानों की जानकारी देते हैं और वो है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्वगुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। और खजानों का एक नियम है कि जितना इसे बांटेंगे उतना वह बढ़ेगी। यानी कि जो ज्ञान हमारे पास है उसे हमें बांटना चाहिए। जो हमारे पास शक्तियाँ हैं, अष्ट शक्तियाँ, उसे समय समय पर हमें बांटना चाहिए।
जो गुण हमारे पास है उससे दूसरों को गुणवान बनाने की सेवा करनी चाहिए, और जो श्रेष्ठ संकल्प है उससे दूसरों के उमंग उत्साह को बढ़ाने की सेवा करनी चाहिए। बाबा हमें संगम युग के महत्व को समझाते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम युग का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। इस छोटे से युग की प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। इतना यह अमूल्य समय है। इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्म पाठ नूंधा हुआ है। इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। सारे कल्प में देव आत्माएं महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। आप सब भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मापदम भाग्यवान हो ना। अभी तो हम यह भी देख पा रहे हैं कि ब्राह्मण आत्माएं भी कई प्रकार के हिसाब किताब में इतनी फंस गई हैं कि उन्हें योग अभ्यास करने का भी समय नहीं मिल पाता, तो अपनी स्थिति भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि बाबा जो चाह रहे हैं और जैसा चाह रहे हैं वैसा ना तो हम समझ पा रहे हैं और ना ही कर पा रहे हैं। इस कारण बाबा इस संगम युग के एक एक सेकंड को हीरे तुल्य कहते हैं। 1 सेकंड गंवाया मतलब एक हीरा गंवाया। इतनी गंभीरता से हमें ज्ञान को समझना और धारण करना होगा, तभी हम इस संगम युग के महत्व को समझ पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष 2 हैं, एक नष्टोमोहा और दूसरा एवर रेडी। तो सबसे पहले नष्टोमोहा। अच्छा, किस चीज से नष्टोमोहा होना है? वह है इस देहभान, देह अभिमान से। तो फिर और बातों में नष्टोमोहा होना कोई मुश्किल नहीं है। देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। यह चेकिंग स्वयं ही अच्छे तरह से कर सकते हो। साधारण समय वह भी नष्टोमोहा होने नहीं देता। तो चेक करो, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि संगम युग पर विशेष पाप का वरदान है। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। और एवर रेडी, एवर रेडी, अब एवर रेडी का अर्थ है मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक, तो एवर रेडी और अचानक ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी। हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रही, संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है। स्वपुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। इसलिए हमें बहुत इजी रहना है, नहीं तो आन समय में हमें शरीर छोड़ने में बहुत दिक्कत होगी और कई कर्म के हिसाब किताब भी हमारे जीवन में आएंगे, उसे चुकता करने में भी बहुत दिक्कत होगी। इस कारण ईजी रहो, और ईजी वही रह सकता है जो बिजी रहेगा। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, 3 विधियां खजानों को जमा करने की है। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना, और दूसरा है संतुष्ट रहना। इसमें भी सदा शब्द ऐड करो, और सर्व को संतुष्ट करना। इससे पुण्य का खाता जमा होता है, और यह पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती हैं। यह 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता, धारणाओं का अटेंशन रहता, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय,
साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ सकता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हैं वह श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। इसलिए आपको हर दिन एक नए स्वमान का अभ्यास बताया जाता है। बस जो हमें अच्छा लगे उसे अपने जीवन का अंग बना देना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। तो जितना हम शांति में टिक पाएंगे उतना सकाश स्वाभाविक तरीके से फैलता जाता है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से सकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। और यह सदाकाल की खुशी फैलाने के लिए ही खास शांति का गुण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी काम करें, कैसे भी हम योग लगाएं, मन बिल्कुल शांत रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, साइट सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस, तो साइट सीन मनोरंजन हो जाएगी। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही, दृढ़ संकल्प करो यह करना है या नहीं करना है। बस नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी 1 सेकंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। तो चलिए, इस ग्रुप में जो अशरीरी कमेंट्री भेजी गई थी, कब्रिस्तान स्वीट साइलेंस, उसका अभ्यास 5 मिनट के लिए करते हैं। ओम शांति। स्वीट साइलेंस।
बाबा वरदान में कहते हैं, मीठे बच्चे, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाने वाले फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी भव। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप, यानी कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये हमारा असली स्वरूप है। तो रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप, उनकी सदा स्मृति, जिसे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी बनती हैं। तो आइए अब अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। सभी एक सेकंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो, अभी अभी करो। सब संकल्प समाप्त करो। यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने।
Sha